Namaste bachcho, how are you? I hope that you all are doing fantastic at your home with your family members in this lockdown period. Students, I am Sumit Kumar, your SST teacher. Students, today we will start our first chapter, family relationship. So, you all are instructed to watch this video till the end. So, let's start our first chapter, family relationship. So students, let's start our first chapter. The name of the chapter is family relationship. It means parivarik rishte. Students, I hope that it will be very easy to understand this chapter because you have already learnt lots of things about the family in your previous class. So let's start the chapter. So first of all, we will start with the definition. So just see here, family. A family consists of two or more people related by birth, marriage or adoption residing in the same housing unit. It means बच्चों, परिवार दो या दो से अधिक लोगों का एक ऐसा समूह है जिसमें वो लोग या तो जन्म से एक साथ जुड़े हुए हों या फिर किसी शादी के द्वारा एक साथ रिश्ते में बंधे हों या फिर ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें एडॉप्ट किया गया हो, जिन्हें परिवार ने गोद लिया हो और वे सभी मिलकर एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में निवास करते हैं, एक ही किचन शेयर करते हैं, एक ही सरनेम यूज करते हैं. इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं दैट अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रेन आइदर बाय नेचुरल और बाय एडॉप्टेशन. मीन्स कि परिवार एक ऐसे लोगों का समूह है जिसमें एक शादीशुदा कपल, उसके अपने बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जो कि गोद लिए हुए हों. ओके स्टूडेंट्स, सो our next point is foster child. A child raised by someone who is not its natural or adoptive parent. They are looked after temporarily for a fixed time. Students, foster child का मतलब होता है इस तरह का बच्चा जिसे कुछ समय के लिए ही गोद लिया जाता है और फिर कुछ समय के बाद वह वापस अपने जगह पर लौट जाता है. जैसे कि आपके मम्मी पापा को किसी भी इमरजेंसी काम से कहीं जाना पड़ा, मान लीजिए इंग्लैंड ही जाना पड़ा, आपका वीज़ा नहीं लग पाया उतना जल्दी, तो आपको वह 2 महीने के लिए या कुछ दिनों के लिए किसी रिलेटिव के यहाँ छोड़ आए. ठीक है, तो उन रिलेटिव्स ने आपका पूरी तरह ख्याल रखा, आपकी हर ज़रूरत, पसंद नापसंद का ख्याल रखा और आपको अच्छे से 2 महीने तक पाला. फिर आपके मम्मी पापा आए और आपको वापस ले गए. तो इस तरह के चाइल्ड को भी हम फोस्टर चाइल्ड कहेंगे. ये एक नॉर्मल वे में डिफिनेशन है. ओके, या फिर यह लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर यह टेम्पोरली ही देखा जाता है, एक फिक्स्ड समय के लिए ही देखा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट. Some family members live away from their family home for education, job, etc. बच्चों, परिवार के कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जो कि अपने परिवार से काफ़ी दूर दूर रहते हैं, या फिर वो किसी एजुकेशन लेने के लिए गए हों, कोई जॉब करने गए हों या कोई अन्य कारण हो. जैसे मान लीजिए आप ही अभी क्लास 4 में हो, धीरे धीरे आप बड़े होगे, 10th पास करोगे, 12th पास करोगे, कहीं और हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे, हायर स्टडीज़ पूरी कर ली तो अच्छी जॉब के लिए वहाँ से कहीं और भी जाओगे, तो परिवार से थोड़ी दूरी बन जाती है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड. फैमिली मेम्बर्स शेयर कॉमन रेजिडेंस एंड सरनेम. जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं एक ही घर में एक साथ मिलजुल कर निवास करते हैं और एक ही सरनेम यूज करते हैं. जैसे कि मान लीजिए आपके पापा का सरनेम
सिंह है, आपने सिंह लगा लिया। किसी का ठाकुर है, उसने ठाकुर लगा दिया। मेरा पांडे है, मैं पांडे यूज करता हूँ। तो इस तरह की बातें परिवार में देखने को मिलती है। दे लव, केयर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। साथ ही साथ परिवार में एक दूसरे के लिए प्यार की भावना, ख्याल रखने की भावना और एक दूसरे के प्रति इज्जत की भावना कुट कुट के भरी होती है। फैमिली इज़ नोन एज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चिल्ड्रेन वेयर दे लर्न्स द डूज एंड द डोंट्स ऑफ द सोसाइटी। बच्चों, परिवार को ही हमारे समाज में पहला विद्यालय कहा गया है, पहला स्कूल कहा गया है, क्योंकि परिवार ही वह ऐसा जगह है जहाँ जन्म के बाद बच्चा सारी इनिशियल चीज़ें सीखता है, सारे प्रारंभिक चीज़ें सीखता है, जैसे बोलना, एक दूसरे को देखकर उसकी नकल उतारना, एक दूसरे का बिहेवियर सीखना, एक दूसरे की पहचान करना, अपने पारिवारिक कल्चर ट्रेडिशन की जानकारी लेना, अपने मातृभाषा को सीखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बड़ों के साथ आदर से बात करनी चाहिए, छोटों के साथ रेस्पेक्ट, प्यार से बात करनी चाहिए, इस तरह का, और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि सारी अच्छी बुरी आदतें जो है वह शुरुआती दौर की हमें परिवार में ही सीखने को मिलती है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फैमिली इज़ कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ ए पर्सनस लाइफ। बच्चों, किसी भी मनुष्य के लाइफ में, किसी भी व्यक्ति के लाइफ में परिवार जो होता है वह उसका सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप माना जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उसके लाइफ का माना जाता है। ऑल ह्यूमन बींग्स लिव इन ए ग्रुप्स, फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप। बच्चों, इंसान की यह प्रवृत्ति है कि वह अपने जैसे लोगों के बीच में ही रहना पसंद करता है, वह अकेला नहीं रह सकता। अब साधु महात्मा या फिर फ़कीरों की बात अलग है, लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं वो ग्रुप्स में ही रहना पसंद करते हैं, अपने जैसे लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। और सबसे अच्छा ग्रुप परिवार ही माना गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप भी परिवार ही है। आप खुद सोचिए कि आपके फैमिली में हर एक मेंबर किस तरह से परिवार के प्रति श्रद्धा रखते हैं, किस प्रकार से अपने परिवार के प्रति डिवोशन रखते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली सिस्टम। द फर्स्ट वन इज जॉइंट फैमिली, द सेकेंड वन इज न्यूक्लियर फैमिली। बच्चों, परिवार मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पहला जॉइंट फैमिली, दूसरा न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार, और न्यूक्लियर फैमिली मीन्स एकल परिवार यानी छोटा परिवार। बच्चों, जॉइंट फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। ओके, और उसमें दादा दादी, चाचा चाची, चाचा चाची के बच्चे, आपके मम्मी पापा, आप अपने भाई बहन के साथ सब लोग मिलजुल कर एक संयुक्त रूप से बड़े परिवार की तरह रहते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली अधिकतर छोटा परिवार कहा जाता है। इसमें लिमिटेड लोग होते हैं, उसमें आपके मम्मी पापा और अपने भाई बहन। तो यह 4-5 लोगों का एक ग्रुप होता है न्यूक्लियर फैमिली। और जॉइंट फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 2-3 न्यूक्लियर फैमिली मिले हुए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। We will discuss more about the joint family, nuclear family, its advantages, disadvantages in a next class. Till then, I wish you all the very best. Stay safe at your home with your family members. Study hard. Bye bye.